एक महानायक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एपिसोड नंबर 4 में क्या होता है इस वीडियो पे जानेंगे। उससे पहले कमेंट बॉक्स पे जय भीम लिखना ना भूलें। दोस्तों, एपिसोड नंबर 4 पे भीमराव अपने परिवार वालों से बार बार यह जिद करते हैं कि मुझे बाहर खेलने जाना है, लेकिन रामजी सकपाल भीमराव को पहले मना करते हैं। कहते हैं यह गांव तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं, इसलिए बाहर खेलने मत जाओ। लेकिन भीमराव बार बार जिद करते हैं। इसके बाद रामजी सकपाल भीमराव को कहते हैं चलो ठीक है, तुम बाहर खेलने चले जाओ, लेकिन जब भी तुमसे कोई बाहर तुम्हारा नाम पूछे तो तुम अपना नाम भीमराव अम्बावड़ेकर बताना। इसके बाद भीमराव बाबा से पूछते हैं, बाबा आप तो सकपाल लिखते हैं तो मैं अम्बावड़ेकर क्यों लिखूं? तब बाबा कहते हैं कि हम अम्बावड़ेकर गांव के रहने वाले हैं, तो हमारे नाम के साथ हमारे गांव का भी नाम रोशन होना चाहिए, इसलिए तुम घर के बाहर अब अपना नाम भीमराव अम्बावड़ेकर बताना। इसके बाद भीमराव खेलने के लिए घर के बाहर चले जाते हैं। उधर ऊंची समाज के लोग राम जी का इंतजार करते हैं कि कब वह घर के बाहर आए और हम लोग उसकी बेइज्जती करें। उधर भीमराव घर के बाहर खेलने के लिए निकलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद देखते हैं कि ऊंची जाति के कुछ लड़के गेंद खेल रहे हैं। इसके बाद भीमराव उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है। तब ऊंची जाति के कुछ लड़के यह जान जाते हैं कि भीमराव नीची जाति के हैं, इसलिए वह उनको मना कर देते हैं और भीमराव की बेइज्जती भी करते हैं। इसके बाद भीमराव निराश होकर घर वापस आ जाते हैं और रात भर भीमराव यह सोचते हैं कि आखिर वह लड़के हमको खेलने से मना क्यों कर रहे थे। वही सुबह होती है। रामजी सकपाल सबसे पहले भीमराव, आनंदराव और बाला भैया को स्कूल में दाखिला करवाने के लिए ले जाते हैं। कुछ देर बाद तुलसा और मंजुला देखती है कि घर के बाहर धोबी आया है, इसलिए वह घर के कपड़े निकाल कर लाती हैं और धोबी को कहती हैं भैया आज से आप हमारे कपड़े भी धोने के लिए ले जाइएगा। लेकिन धोबी वाला उन लोग को मना कर देता है और बेइज्जती करता है, कहता है तुम लोग नीची जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हारे कपड़े नहीं धो सकता। स्कूल पहुंचने के बाद सबसे पहले रामजी सकपाल प्रधानाध्यापक से मिलते हैं और बच्चों का एडमिशन करवाते हैं। इसके बाद रामजी सकपाल घर आ जाते हैं। स्कूल के पहले ही दिन भीमराव और अन्य विद्यार्थियों के बीच लड़ाई हो जाती है। तब गुरुजी आते हैं और भीमराव को नीची जाति होने के कारण उनको कक्षा से बाहर भगा देते हैं और कहते हैं अब से तुम क्लास के बाहर से ही पढ़ना। इसके बाद गुरुजी अन्य विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू करते हैं। भीमराव, आनंदराव क्लास के बाहर से पढ़ते हैं, इसलिए उनको कुछ सुनाई और दिखाई भी नहीं देता। इसके बाद भीमराव लगातार गुरुजी को कहते हैं गुरुजी बाहर से हमको ना कुछ सुनाई देता और ना ही दिखाई देता। तब गुरुजी भीमराव को कहते हैं कि तुम पढ़ लिख कर कौन सा बैरिस्टर बनने वाले हो, जितना तुमको दिखाई और सुनाई दे उतना ही पढ़ो। इसके बाद इस प्रकार से एपिसोड 4 की समाप्ति होती है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।